नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं यूपी 24 ग्लोबल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आई ताजा रिपोर्ट ने सियासी और आर्थिक दोनों ही हलकों में हलचल बढ़ा दी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा 17 अप्रैल को जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक यानी WEO रिपोर्ट के अनुसार भारत अब दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं रहा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत नहीं रहा, बल्कि एक पायदान खिसककर छठवें स्थान पर पहुंच गया है। रिपोर्ट बताती है कि 2024 में भारत की GDP लगभग 3.76 ट्रिलियन डॉलर थी, जो 2025 में बढ़कर करीब 3.92 ट्रिलियन डॉलर हुई। लेकिन इसी अवधि में यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई और उसने भारत को पीछे छोड़ दिया। वैश्विक रैंकिंग में यूनाइटेड स्टेट्स पहले स्थान पर रहा, जिसकी अर्थव्यवस्था करीब 30.8 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि चाइना दूसरे, जर्मनी तीसरे और जापान जैसे देश चौथे स्थान पर हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बदलाव के पीछे मुख्य वजह रुपए की कमजोरी और डॉलर के मुकाबले उसकी गिरती कीमत है, जिससे भारत के GDP का डॉलर वैल्यू प्रभावित हुआ है। पिछले एक साल में रुपए में आई गिरावट ये वैश्विक तुलना में भारत की स्थिति को कमजोर दिखाया जा रहा है, जबकि ब्रिटिश की पाउंड और जापानी येन की मजबूती ने उन देशों को रैंकिंग में बढ़त दिलाई है। अब आपको मैं पूरा मामला साफ तौर पर बता दूं कि अब इस मुद्दे ने राजनीतिक रूप ले लिया है और विपक्ष ने साफ तौर पर यानी सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। और उठाए भी क्यों ना, विपक्ष है, विपक्ष का काम ही है बोलना। विपक्ष का कहना है कि 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का वादा करने वाली सरकार के कार्यकाल में भारत का एक पायदान नीचे खिसकना आर्थिक प्रबंधन पर सवाल खड़े करता है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि रोजगार सृजन, मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात जैसे अहम क्षेत्रों में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है, जबकि महंगाई और रुपये की कमजोरी ने आम जनता की आर्थिक स्थिति को साफ तौर पर प्रभावित किया है। हालांकि अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार समर्थक विशेषज्ञ इस गिरावट को अस्थायी बता रहे हैं। भाई भाजपा के हैं, समर्थक हैं तो अस्थायी तो बताएंगे ही, और उनका तर्क है कि यह मुख्य रूप से विनिमय दर के उतार चढ़ाव का परिणाम है, न कि वास्तविक आर्थिक कमजोरी का संकेत। उनका कहना है कि भारत की ग्रोथ रेट अभी भी मजबूत है और आने वाले वर्षों में देश फिर से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में वापसी कर सकता है। फिलहाल IMF की यह रिपोर्ट आर्थिक आंकड़ों से ज्यादा राजनीतिक बहस का एक चर्चा बन चुकी है और चर्चा का केंद्र बनती दिखाई दे रही है, और यह देखना अहम होगा कि सरकार इस चुनौती से कैसे निपटती है। और आपका क्या कहना है, पूरी रिपोर्ट मैंने आपके सामने रख दी है और आप ही लोग आकलन करके डिस्क्रिप्शन में हमारा संपर्क नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें खबरें भेज सकते हैं। यदि आपको भी हमारी रिपोर्ट अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी है। तमाम खबर जानकारी लाती रहूंगी, जुड़े रहिए यूपी 24 ग्लोबल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।